उत्तरी भारत के दिल में शहर की तेज धड़कन से दूर रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय अलग तरह से बहता है, धीमा, अपने अतीत के बोझ से दबा हुआ। गांव वाले सादा जीवन जीते हैं, उनके दिन सूरज तय करता है और उनकी रातें डर से। इस डर का एक नाम है, एक ऐसा नाम जिसे वे जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं करते। वे इसे पहाड़ी पर शापित जगह कहते हैं। उसका असली नाम है वर्मा हवेली। यह विशाल हवेली गांव के ऊपर एक अकेली पहाड़ी पर खड़ी है, डूबते सूरज के सामने एक काली परछाई की तरह। उसकी खिड़कियां खोखली आंखों जैसी हैं, उसकी दीवारें उपेक्षा से रोती हुई और भूली हुई बारिशों से दागदार हैं। वे कहते हैं कि हवेली से आने वाली हवा फुसफुसाहटें लाती है, सदियों से अपनी सड़ती हुई पकड़ में फंसे लोगों की दुख भरी चीखें। कहानियां उतनी ही पुरानी हैं जितनी कि गांव खुद। दादी नानियां बेचैन बच्चों को शांत करने के लिए हवेली का नाम लेती हैं। खेतों से देर से लौटने वाले मर्द लंबा रास्ता लेते हैं, हवेली की परछाई से भी बचते हैं। उनका मानना है कि वहां एक शक्तिशाली श्राप है, एक अंधेरा जो पहाड़ी की मिट्टी में समा गया है। हवेली ने पीढ़ियों से एक भी जिंदा इंसान नहीं देखा है। कोई पक्षी उसके टूटते परकोटे पर घोंसला नहीं बनाता, कोई जानवर उसके दरवाजों के अंदर पनाह नहीं लेता। यह जीवन के सागर में मौत का एक द्वीप है, बहुत पहले की गई एक भयानक गलती का स्मारक। गांव वाले जानते हैं कि उसे ज्यादा देर तक देखना भी बदकिस्मती को न्योता देना है, उसके बारे में बात करना उसकी नजर को बुलाना है। वह बस मौजूद है, एक लगातार खामोश खतरा उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी पर मंडरा रहा है। रामपुर के लोगों के लिए हवेली सिर्फ एक परित्यक्त इमारत से ज्यादा है। यह बुराई की एक जीती जागती, सांस लेती हुई इकाई है। वे कहते हैं कि चांदनी रातों में उसकी सबसे ऊंची खिड़कियों में हल्की रोशनी टिमटिमाती है, जैसे कोई लालटेन लेकर चल रहा हो। कभी कभी पहाड़ी से एक डरावनी चीख गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो दर्द से इतनी भरी होती है कि खून ठंडा पड़ जाता है। उनका मानना है कि ये हवेली से बंधी हुई टॉर्मेंटेड आत्माओं की आवाजें हैं जो हमेशा एक त्रासदी को दोहराती रहती हैं। श्राप वे फुसफुसाते हैं पूर्ण है। जो कोई भी वर्मा हवेली की दहलीज पार करने की हिम्मत करता है वह फिर कभी नहीं देखा जाता। उसकी आत्मा घर की अदम्य भूख से कंज्यूम्ड हो जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां उम्मीद मर जाती है और डरावने सपने पैदा होते हैं। यह डर और रहस्य का यही ताना बाना है जो वर्मा हवेली को एक किंवदंती बनाता है। जलते हुए अंगारों के आसपास फुसफुसाहटों में सुनाई जाने वाली एक कहानी, बहादुर और मूर्ख लोगों के बीच फुसफुसाई जाने वाली एक चुनौती। हवेली एक ग्रिम चेतावनी के रूप में खड़ी है, इस विचार का एक प्रमाण है कि कुछ दरवाजे बंद रखना ही सबसे अच्छा है, कुछ रहस्य दबे रहना ही सबसे अच्छा है। उसकी खामोशी डिसेप्टिव है क्योंकि उसकी दीवारों के अंदर एक अंधेरा इतिहास बेचैनी से सो रहा है, इंतजार कर रहा है कि कोई इतना मूर्ख हो कि जवाब ढूंढने आए, उन हॉरर्स को जगाए जो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। गांव वाले यह जानते हैं, वे इसे अपनी हड्डियों में महसूस करते हैं और इसलिए वे दूर रहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पहाड़ी पर बुराई सीमित रहे। वर्मा हवेली का अंधेरा उपेक्षा से नहीं जन्मा था, इसे सावधानी से बनाया गया था। सदियों पहले यह हवेली राजा हरनाम सिंह की शक्ति का केंद्र थी, एक ऐसे राजा की जो एक ही भयानक महत्वाकांक्षा से ग्रस्त था, मौत को ही जीत लेना। वह एक ऐसा आदमी था जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शक्ति और सम्मान, लेकिन उसे एक चीज का डर था जो सभी राजाओं और आम लोगों के लिए आती है। यह डर उसके अंदर फेस्टर्ड हो गया, एक ऑब्सेशन में बदल गया। उसने मिस्टिक्स और विद्वानों को ढूंढा, लेकिन कोई भी उसे वह अमरता नहीं दे सका जिसकी उसे चाह थी। उसकी डेस्परेशन आखिरकार उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले गई, एक शक्तिशाली और सिनिस्टर तांत्रिक के पास जिसने उसे इटर्नल जीवन का वादा किया, लेकिन एक ड्रेडफुल कीमत पर। अनुष्ठान उसे बताया गया, एक बड़ी बल्ली की आवश्यकता थी। तांत्रिक की सेरेमनी पवित्र राइट्स का एक परवर्जन था। हवेली के सबसे गहरे, सबसे गुप्त कक्ष में किया गया एक शुद्ध बुराई का कार्य। राजा हरनाम सिंह अमृता की अपनी इच्छा से अंधे होकर भयानक शर्तों पर सहमत हो गए। अनुष्ठान में उसके अपने वंश के जीवन सार की आवश्यकता थी, एक ऐसा बलिदान जो उसकी आत्मा को हवेली के पत्थरों से ही बांध देगा। उसे विश्वास था कि वह अपने शासन को इटर्निटी के लिए सुरक्षित कर रहा है, लेकिन वह वास्तव में अपनी खुद की जेल बुन रहा था। अनुष्ठान बुरी तरह गलत हो गया। उसे इटर्नल जीवन देने के बजाय इसने उसे और उसके पूरे ब्लड लाइन को शाप दिया।
वह एक देवता नहीं बना, वह एक मॉन्स्ट्रस टॉर्मेंटेड आत्मा बन गया, हमेशा जीवित और मृत दुनिया के बीच फंसा रहा। उसकी आत्मा अब क्रोध और दुख का एक वेसल, श्राप का दिल बन गई। हवेली कभी उसकी शक्ति का प्रतीक, उसकी कब्र और उसके दर्द का राज्य बन गई। श्राप केवल उस तक सीमित नहीं था, इसने उसके परिवार, उसके नौकरों, किसी भी व्यक्ति की आत्माओं को फंसा लिया जो हवेली की दीवारों के अंदर बन गया था। वे उसके इटर्नल सब्जेक्ट्स बन गए। उनकी घोंसली चीखें उसके शांत दरबार में एकमात्र संगीत थी। हवेली अनएंडिंग टॉर्मेंट की जगह बन गई, जहां अतीत कभी नहीं मरता, बल्कि एक हॉरिफाइंग लूप में दोहराया जाता है। वह राजा जो हमेशा जीना चाहता था, उसे परपेचुअल एगोनी की स्थिति में रहने के लिए कंडेम्ड किया गया। उसकी आत्मा हमेशा दुखी, हमेशा एक ऐसी रहने की तलाश में रहती जो कभी नहीं आएगी। यह वह अंधेरा इतिहास है जिसके बारे में रामपुर के ग्रामीण फुसफुसाते हैं। वे जानते हैं कि हवेली केवल हॉन्टेड नहीं है, ये अपने आखिरी राजा की मैलेवलेंट आत्मा द्वारा शासित है। राजा हरनाम सिंह की महत्वाकांक्षा ने उस जमीन को ही छर दे दिया जिस पर हवेली खड़ी है। अमृता की उसकी असफल खोज ने नकारात्मक ऊर्जा का एक भंवर पैदा किया। वास्तविकता के ताने बाने में एक घाव जो कभी ठीक नहीं हुआ। श्राप यह बताता है कि राजा की आत्मा हर नई आत्मा के साथ मजबूत होती जाएगी जिसे वह फंस सकता है। यही खौफ उनके पीछे की सच्चाई है। यही कारण है कि हवेली एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई वापसी नहीं है। यह एक पागल राजा द्वारा बिछाया गया जाल है, एक ऐसी जगह जहाँ मौत कोई एस्केप नहीं देती है। रामपुर की डरावनी फुसफुसाहटों से दूर एक बस्लिंग शहर के कंक्रीट जंगल में वर्मा हवेली की किंवदंती बस एक कहानी थी। 3 महत्वाकांक्षी दोस्तों के लिए यह एकदम सही कहानी थी। राहुल जो एक इंटेंस और ड्रिवन निर्देशक था, नेहा जो तेज और प्रैक्टिकल शोध करता थी, और विक्रम जो फियरलेस और टेक सैवी कैमरामैन था। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माताओं की टीम थे। वे पैरानॉर्मल लेजेंड्स के पीछे की सच्चाई को उजागर करने में माहिर थे। जब नेहा को शापित हवेली की कहानियों का पता चला तो उन्होंने अपना अगला बड़ा प्रोजेक्ट देखा। उन्होंने एक भूला हुआ इतिहास, एक कंपेलिंग नैरेटिव और एक एडवेंचर का रोमांच देखा। ग्रामीणों का डर उनके लिए केवल स्थानीय अंधविश्वास था जो उनकी फिल्म में स्वाद जोड़ देगा। वे आधुनिक खोजकर्ता थे, लॉजिक और टेक्नोलॉजी से लैस, अतीत के सायों को चुनौती देने के लिए तैयार। रामपुर तक की उनकी यात्रा उत्साह और बहस से भरी थी। राहुल ने अपने शॉट्स की योजना बनाई, हवेली के डिकेइंग फसाड पर ड्रामेटिक पैंस की कल्पना की। नेहा ने अपने हिस्टोरिकल नोट्स को दोबारा जांचा, फोल्कलोर को स्कैंट ऑफिशियल रिकॉर्ड से क्रॉस रेफरेंसिंग किया। विक्रम ने सावधानी से अपने लेंसेज साफ किए और अपनी बैटरीज चार्ज की। यह आत्मविश्वास था कि उसके कैमरे वह कैप्चर कर सकते हैं जो नंगी आंखें शायद न देख पाए। जब वे पहुंचे तो गांव का पैल्पेबल डर जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा गहरा था। स्थानीय लोगों ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, अपना चेहरा मोड़ लिया और चेतावनी में बुदबुदाते रहे। एक बूढ़े आदमी ने, जिसकी आंखों में जिंदगी भर का डर भरा था, बस पहाड़ी की ओर इशारा किया और कहा, घर आत्माओं को खाता है, वापस जाओ। इसने केवल उनके दृढ़ संकल्प को और बढ़ा दिया। वे मिट्स को डिबंक करने आए थे, उनसे भागने नहीं। जैसे ही शाम ढलने लगी, परिदृश्य पर लंबी मेनेसिंग छायाएं पड़ने लगी। टीम हवेली तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्ते पर चढ़ने लगी। हवा ठंडी होती गई, खामोशी और गहरी होती गई। केवल सूखी पत्तियों पर उनके जूतों की चरमराहट से टूट रही थी। हवेली उनके सामने खड़ी थी, किसी भी तस्वीर से ज्यादा बड़ी और इंटिमिडेटिंग। उसके टूटे हुए फाटक विरोध में कराह उठे। जैसे ही उन्होंने उन्हें धक्का दिया, आवाज एक दर्दनाक कराह की तरह गूंज रही थी। उपकरणों से भरे बैकपैक्स के साथ कैमरे, शक्तिशाली टॉर्चेस, ऑडियो रिकॉर्डर्स और फर्स्ट एड किट्स वे दहलीज पर खड़े थे। प्रवेश द्वार अंधेरे का एक खुला मुंह था, अज्ञात में एक निमंत्रण। उनके बीच एक अंतिम नजर का आदान प्रदान हुआ, नर्वस एनर्जी और प्रोफेशनल रिजॉल्व का मिश्रण। यह था, कहानी इंतजार कर रही थी। एक गहरी सांस के साथ वे अंदर चले गए। उनकी टॉर्चेस घनी, धूल भरी हवा में तेज किरणें काट रही थी। अंदर की खामोशी अलग थी, यह भारी थी, ऑप्रेसिव, जैसे कि हवा ही एक ठोस पदार्थ थी जो उन पर दबाव डाल रही थी। ग्रैंड हॉल में एक शय का एक घोंसली बॉल रूम था, जिसमें फटे हुए पर्दों जैसी चालें और सोए हुए दिग्गजों की तरह सफेद कपड़ों में ढका फर्नीचर था। विक्रम ने तुरंत फिल्मिंग शुरू कर दी। उसकी कैमरे की रोशनी फेडेड पोर्ट्रेट्स पर घूम रही थी, जिनकी आंखें उन्हें फॉलो
उसे निर्देशित किया। उसकी आवाज विशाल खालीपन में एक धीमी आज्ञा थी। नेहा ने EMF मीटर से रीडिंग्स लेना शुरू कर दिया, जो eerily साइलेंट रहा। वे एक ऐसी जगह में इंट्रूडर्स थे जो इटर्निटी से अनडिस्टर्ब्ड थी, और वे इसे महसूस कर सकते थे। घर उनकी उपस्थिति से अवगत था। खोजबीन सावधानी से शुरू हुई। वे एक इकाई के रूप में चले। उनके कदमों की आवाज गुफा जैसे कमरों में अजीब तरह से गूंज रही थी। पहला घंटा बिना किसी घटना के बीता, केवल धूल, क्षय और बढ़ती हुई बेचैनी से भरा हुआ था। फिर घर हिलने लगा। यह ऊपर की मंजिल से एक आवाज के साथ शुरू हुआ, एक हल्की घसीटती हुई आवाज, जैसे भारी फर्नीचर को लकड़ी के फर्श पर खींचा जा रहा हो। वे जम गए। उनकी टॉर्चें छत की ओर इशारा कर रही थीं। विक्रम ने अपना कैमरा ऊपर उठाया, लेकिन कुछ नहीं था, बस सड़ी हुई लकड़ी और अंधेरा था। राहुल ने इसे पुरानी इमारत के बसने के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन नेहा की आंखों में जो भाव था, उससे पता चला कि उसे विश्वास नहीं था। आवाज बहुत डिलिबरेट थी, बहुत रिदमिक, प्राकृतिक होने के लिए। घर उन्हें परख रहा था, उन्हें यह बता रहा था कि वे अकेले नहीं थे। जैसे ही वे और अंदर गए, जो शाही क्वार्टर लग रहा था, तापमान अचानक गिर गया। हवा में एक ठंडा धब्बा लटका हुआ था, इतना तीव्र कि वे अपनी सांसें देख सकते थे। विक्रम का कैमरा, जो पूरी तरह से काम कर रहा था, अचानक झिलमिलाया और बंद हो गया। जैसे ही उसने बैटरी के साथ छेड़छाड़ की, एक खून जमा देने वाली चीख शांति को चीरती हुई निकली। यह दूर नहीं थी, यह वहीं थी, उनके साथ कमरे में। एक महिला की चीख शुद्ध आतंक से भरी हुई थी। वे चारों ओर घूम गए। टॉर्चें खाली जगह को फ्रैंटिकली स्कैन कर रही थीं, लेकिन कोई नहीं था। चीख उतनी ही अचानक खत्म हो गई जितनी अचानक शुरू हुई थी। पीछे एक बजती हुई शांति छोड़ गई, जो कहीं ज्यादा डरावनी थी। नेहा कांप रही थी। उसका संदेह अब पूरी तरह से टूट चुका था। यह कोई बसने वाला घर नहीं था, यह कुछ मेलेवोलेंट था। मुठभेड़ें और सीधी हो गई। एक लंबी अंधेरी गलियारे में जो क्रैक्ड मिरर से भरा था, उन्होंने उसे देखा। एक फ्लीटिंग सेकंड के लिए उनकी टॉर्च की रोशनी ने दूर के छोर पर खड़ी एक आकृति को रोशन किया। एक प्राचीन शाही पोशाक में एक महिला की शैडोवी अपैरेशन। उसका चेहरा दुख में विकृत था। इससे पहले कि वे उसे स्पष्ट रूप से देख पाते, वह गायब हो गई, अंधेरे में घुल गई। विक्रम, जिसने अपना कैमरा फिर से शुरू कर दिया था, फुटेज को फिर से चलाया। वहां कुछ फ्रेम्स के लिए एक हल्की ट्रांसलूसेंट आकृति थी। ये अनडिनाबल प्रूफ था। वे केवल एक कहानी का पीछा नहीं कर रहे थे, वे एक कहानी के अंदर जी रहे थे। आत्मा में नियंत्रित करते हुए लग रहे थे। उन्हें हवेली की लैबिरिंथाइन डेप्थ्स में और अंदर खींच रही थी, एक ऐसे गंतव्य की ओर जिसे वे अभी तक समझ नहीं पाए थे। उनकी प्रारंभिक खोज का क्लाइमैक्स राजा के पुराने अध्ययन कक्ष में आया। कमरा सरप्राइजिंगली रिजर्व था, जिसमें एक बड़ी अलंकृत मेज हावी थी। जैसे कि उन्होंने कमरे की जांच की, भारी लकड़ी का दरवाजा एक टकरा कर देने वाले धमाके के साथ बंद हो गया, जिससे वे लगभग कुल अंधेरे में डूब गए, क्योंकि उनकी टॉर्चें वाइल्डली झिलमिला रही थी। घबराहट फैल गई। वे फंस गए थे। फुसफुसाहटें उन्हें खा रही थी। हवा में स्वर्लिंग, फुफकारती हुई गुस्से वाली आवाजें एक ऐसी भाषा में जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। एक ठंडा स्पेक्ट्रल हाथ विक्रम की गर्दन से छू गया और वह सिग्नल में चला गया। तभी डेस्परेट सर्चिंग के एक पल में नेहा का हाथ मेज के गुप्त कंपार्टमेंट में छिपी एक छोटी चमड़े की बंदी किताब पर पड़ा। ये एक पुरानी डायरी थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, फुसफुसाहट बंद हो गई और दरवाजा चरमराकर खुल गया। मुख्य दरवाजे को देखते हुए भव्य हॉलवे की रिलेटिव सुरक्षा में एक साथ हडल्ड होकर नेहा ने सावधानी से डायरी खोली। पन्ने ब्रिटल थे, स्याही फेडेड थी, लेकिन लिखावट लेजिबल थी। यह राजा हरनाम सिंह की पर्सनल जर्नल थी। जैसे ही नेहा ने कांपते हुए आवाज में पढ़ा, हवेली का सच्चा हॉरर उनके सामने खुल गया। डायरी एक चिलिंग कन्फेशन थी, एक राजा के मैडनेस में उतरने का एक क्रॉनिकल। हरनाम सिंह ने मौत के अपने क्रिपलिंग डर और तांत्रिक के साथ अपने पैक्ट के बारे में लिखा था। उसने भयानक अनुष्ठान, उसने जो सैक्रिफाइस किया और तात्कालिक टेरिफाइंग आफ्टरमैथ का विस्तृत विवरण दिया। उसने अमृता के बारे में नहीं, बल्कि एक शाप के बारे में लिखा। इटर्नल टॉर्मेंट का एक अस्तित्व, हवेली से बंधा हुआ। उसकी आत्मा दूसरों की लाइफ फोर्स के लिए हमेशा भूखी रहती थी। डायरी में एक गुप्त जगह का उल्लेख था, हवेली के नीचे एक गहरा कक्ष जहां अनुष्ठान किया गया था। राजा ने इसे शाप का दिल बताया, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला था।
उसने एक बड़े इंचांटेड मिरर का उल्लेख किया। अनुष्ठान में इस्तेमाल किया गया एक रेलिक जो अब उसके द्वारा कंज्यूम्ड सभी आत्माओं के लिए एक जेल के रूप में काम करता था। यह केवल उसका परिवार ही नहीं था जो फंसा हुआ था, बल्कि हर वह व्यक्ति जो इस भूमि पर मरा था। डायरी की अंतिम प्रविष्टि रिलीज के लिए एक डेस्परेट प्ली थी, एक चेतावनी थी कि उसकी आत्मा शाप से ट्विस्टेड अब दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर नहीं कर सकती थी। वह एक मॉन्स्टर बन गया था, आत्माओं का एक कलेक्टर, और हवेली उसका केज था। फुसफुसाहटें, चीखें, अपरिशंस, वे सभी उसके कैदी थे। डर और एक नए उद्देश्य की भावना के मिश्रण से प्रेरित होकर वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। डायरी ने शाप को तोड़ने का एक तरीका बताया, शक्ति के स्रोत को नष्ट करना, छिपे हुए कक्ष में एन्चेंटेड मिरर। राजा के पागल लेखों में छोड़े गए क्रिप्टिक क्लूज का पालन करते हुए उन्होंने एक बड़ी टेपेस्ट्री के पीछे एक छिपी हुई सीढ़ी मिली जिसमें एक शाही शिकार को दर्शाया गया था। सीढ़ियां ठंडी नम पृथ्वी में नीचे जाती थी, एक ऐसे अंधेरे में जो प्राचीन और सफोकेटिंग महसूस होता था। हवा क्षय की गंध से घनी थी और कुछ धातुई और फाउल। वे एक धीमी हमिंग साउंड सुन सकते थे, फेंट सॉरोफुल मोन्स का एक कोरस जो हर कदम के साथ तेज होता गया। वे हवेली के नीचे चट्टान से कार्ड एक विशाल गोलाकार कक्ष में उभरे। कमरे के केंद्र में ब्लैक एंड सिल्वर के फ्रेम के साथ एक विशाल अलंकृत दर्पण खड़ा था। उसकी सतह रिफ्लेक्टिव नहीं थी, वह एक काले मिल्की मिस्ट के साथ स्वर्लिंग थी और उसका गहरा स्क्रीन फेसेस खामोश बातचीत कर रहे थे। दर्पण के सामने राजा हरनाम सिंह की टावरिंग स्पेक्ट्रल आकृति खड़ी थी जो किसी भी ऑपरेशन से ज्यादा सॉलिड और टेरिफाइंग थी जिसे मैंने देखा था। उसने अपनी जलती हुई खोखली आंखें उसके रूप से रेज का एक खामोश रोर निकल रहा था। वह अपनी जेल, अपनी आत्माओं के कलेक्शन की रखवाली कर रहा था और वह उन्हें इंटरफियर नहीं करने देगा। अंतिम कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गया था। जैसे ही राजा की आत्मा उन पर केंद्रित हुई, कक्ष केओस में फट गया। एक शक्तिशाली अनदेखी शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। विक्रम का कैमरा पत्थर के फर्श पर टूट गया। दर्पण में आत्माएं चीख उठीं। उनकी चीखें अब ऑडिबल थीं, टॉर्मेंट की एक सिम्फनी जो उनकी सैनिटी को खरोंच रही थी। राहुल ने तेजी से सोचा। राजा के पवित्र अग्नि के डर के बारे में डायरी से एक डिटेल याद आया। उसने अपने पैक से ज्वलनशील क्लीनिंग फ्लूइड का एक कैन और एक लाइटर पकड़ा। जबकि नेहा चिल्ला रही थी, एनरेज्ड आत्मा को विचलित कर रही थी, राहुल ने दर्पण के पास के पुराने लकड़ी के खंभों में से एक को भिगो दिया और उसे आग लगा दी। आग तुरंत पकड़ ली। एक अननेचुरल भूख के साथ जीवन में रोरिंग हॉरिफाइंग सीन पर डांसिंग शैडोज डाल रही थी। हरनाम सिंह की आत्मा लपटों से पीछे हट गई। उसका रूप हिंसक रूप से फ्लिकरिंग कर रहा था। आग अविश्वसनीय गति से फैल गई, प्राचीन कक्ष के सूखे लकड़ी के सपोर्ट्स को खा गई। छत के टुकड़े गिरने लगे, उनके ऊपर की हवेली कराह उठी, पूरी संरचना ढहने लगी। राहुल और नेहा ने विक्रम को पकड़ा जो बेहोश हो गया था और उसे सीढ़ियों की ओर खींचने लगे। राजा की आत्मा उन पर हमला करने और अपने दर्पण की रक्षा करने के बीच टॉर्न ने एक अंतिम एगोनाइजिंग हाउल छोड़ी क्योंकि एक विशाल जलती हुई बीम एन्चांटेड रेलिक पर गिर गई। उसे 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया। दर्पण से एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट निकली और स्पेक्ट्रल फॉर्म्स का एक टॉरेंट, फंसी हुई आत्माएं ऊपर की ओर दौड़ी, ढहती हुई छत से गायब हो गईं। वे सीढ़ियों पर चढ़ गए जैसे ही उनके पीछे का मार्ग ढह गया। पूरी हवेली अब एक इन्फेर्नो थी। लपटें दीवारों को चाट रही थीं और स्प्लिंटरिंग लकड़ी और शैटरिंग ग्लास की आवाज बहरा कर देने वाली थी। वे मुख्य एंट्रेंस से बाहर निकले, घनी काली धुएं में चोकिंग, और तब तक भागते रहे जब तक वे पहाड़ी के आधे रास्ते पर नहीं पहुंच गए। वे शापित वर्मा हवेली, उनकी जेल और उनके आतंक का स्रोत को प्यूरिफाइंग आग में कंज्यूम्ड होते देखने के लिए पीछे मुड़ गए। वह हवेली जो सदियों से डर के एक स्मारक के रूप में खड़ी थी, तब तक जलती रही जब तक कि वह भोर की पहली रोशनी के सामने एक स्केलेटल फ्रेम नहीं बन गई। जैसे ही सूरज उगा, उसने कुल विनाश का एक सीन रोशन किया। शाप, ऐसा लगा, आखिरकार टूट गया था। लेकिन जैसे ही राहुल और नेहा वहां खड़े थे, एग्जॉस्टेड और बैटर्ड, एक चिलिंग सवाल बना रहा। उन्होंने कैदियों की आत्माओं को आजाद उड़ते हुए देखा था, लेकिन जेलर का क्या? टूटे हुए दर्पण से प्रकाश की अंतिम चमक में नेहा को लगा कि उसने एक अंधेरी किंगली छाया को दूसरों के साथ ऊपर नहीं उठते हुए देखा, बल्कि आसपास के जंगल में भागते हुए देखा। क्या यह प्रकाश की एक ट्रिक थी
उसके ट्रॉमेटाइज दिमाग का एक फिगमेंट, या राजा हरनाम सिंह की मैलेवलेंट आत्मा अपनी जेल से आजाद लेकिन अपनी बुराई से प्यूरिफाइड नहीं भाग गई थी। हवेली चली गई थी, लेकिन रामपुर गांव पर जो खामोशी छा गई थी वह शांति की नहीं थी, वह अनसर्टेनिटी की थी। घर नष्ट हो गया था, लेकिन उसमें मौजूद बुराई अब दुनिया में भटकने के लिए आजाद हो सकती थी। वर्मा हवेली की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन एक नई, ज्यादा टेरिफाइंग कहानी अभी शुरू हो सकती थी।